स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों अगर आप में से जो भी लोग स्टॉक मार्केट को थोड़ा सा भी ट्रैक करते हैं, आपको पता होगा आज हमारे भारत के स्टॉक मार्केट में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है। और देखिए, ये सिर्फ सेंसेक्स और निफ्टी की बात नहीं है, ओवरऑल जो पूरा ब्रॉडर मार्केट है, चाहे वो स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, फाइनेंशियल स्टॉक्स हो गए, हर जगह आपको एक बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई क्रैश हो गया है, लेकिन वो याद दिलाता है जब कोविड का समय स्टार्ट हुआ था और जिस प्रकार से गिरावट हुई थी स्टॉक मार्केट में, वो डर आज भी इन्वेस्टर्स के मन में बना हुआ है। लेकिन मैं आपको यहां पर बता दूं कि आज जो ये बड़ी गिरावट हुई है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो अभी HMPV का इफेक्ट है वो तो है ही है थोड़ा बहुत, लेकिन इससे भी ज्यादा कई और रीजंस भी हैं और वो मैं आपको समझाऊंगा वीडियो के अंदर कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, भारत का स्टॉक मार्केट इतना क्यों गिरा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको ये भी बता दूं कि स्टडी IQ पर हमारा जो स्किल कोर्सेज है, जैसे कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग का पूरा कोर्स, जिसके अंदर बेसिक से लेकर एडवांस तक का जो पूरा स्टडी है, चाहे वो अगर आप बिगनर हो या फिर अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना चाहते हैं और स्टॉक मार्केट में बेटर परफॉर्म करना चाहते हैं, तो हमारे सभी रजिस्टर्ड एक्सपर्ट के द्वारा ये जो पूरा कोर्स है वो कंप्लीट किया जाएगा। लिंक दिया है कमेंट सेक्शन में, यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, आज भारत का स्टॉक मार्केट काफी ज्यादा प्रेशर में था। आप देख सकते हो यहां पर जो निफ्टी है, इसमें तो एक समय करीब 450 पॉइंट की गिरावट हो गई थी, लेकिन मार्केट क्लोज होते होते यहां पर आप देख सकते हो लगभग 1.5% की गिरावट देखने को मिली है, 376 पॉइंट्स डाउन है। वहीं सेंसेक्स भी लगभग 1500 पॉइंट्स के आसपास एक समय में डाउन हो गया था, लेकिन क्लोज होते होते 1200 पॉइंट की यहां पर गिरावट आई है। ओवरऑल मैं आपको बताऊं तो इंडियन स्टॉक मार्केट में लगभग 324 स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि लोअर सर्किट पर छुए हैं। सोचिए, लोअर सर्किट पर छुए हैं। और यहां पर जो वोलेटिलिटी इंडेक्स होता है, विक्स आपने सुना होगा अक्सर, इसमें भी बड़ी उछाल आई है 11% की। मतलब ये साफ दिखाता है कि भारत के स्टॉक मार्केट में अभी आपको काफी अच्छी खासी वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी। फिर इसके अलावा अगर हम ब्रॉडर मार्केट की बात करें, चाहे आप मिड कैप को ले लो, स्मॉल कैप को ले लो, यहां पर 2.5% से ज्यादा की गिरावट आपको इसमें भी देखने को मिल रहा है। मतलब हर एक जगह पर एक बड़ी गिरावट हुई है। तो वो 5 मेन कारण क्या है? सबसे पहले हम बात करते हैं HMPV। आपने सुना ही होगा, आज मैंने वीडियो भी बनाया था सुबह, जहां पर आपको बताया था कि कर्नाटका से, बेंगलुरु से 2 केसेस पहली बार भारत में सामने आए हैं। वैसे तो पिछले 2-3 दिनों से लगातार हम सुन रहे हैं कि चाइना से काफी सारे HMPV के केसेस आ रहे हैं, लेकिन भारत में पहला जो केस है वो आपका बेंगलुरु में डिटेक्ट किया गया। और ये बेसिकली इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो कर्नाटका के अंदर है, उन्होंने डिटेक्ट किया है। और बताया जा रहा है कि ये रूटीन सर्वेलेंस के दौरान ही डिटेक्ट किया गया था। ऐसा नहीं है कि कोई हम स्पेसिफिक जाकर ढूंढ रहे थे कि HMPV है कि नहीं, लेकिन जो रूटीन सर्वेलेंस होता है वहां पर हमें यह डिटेक्ट देखने को मिला है। अनकंफर्म्ड रिपोर्ट्स ये बता रहे हैं कि चाइना के अंदर स्टेट ऑफ इमरजेंसी भी लगाई गई। अब एग्जैक्टली क्या है क्या नहीं, अभी उसका खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन इसका असर क्या हुआ है कि बाकी देशों पर भी देखने को मिलेगा। जैसे मलेशिया, वहां पर भी HMPV के केसेस बढ़ते गए। HMPV आई एम श्योर आपको पता ही होगा, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, ठीक है। और इसको लेकर मैंने डिटेल वीडियो बनाया था, पहले ही आप चाहो तो देख लेना। लेकिन यहां पर महाराष्ट्र और कर्नाटका दोनों ने प्रिकॉशनरी गाइडलाइंस भी जारी कर दी है। वैसे मैं आपको बता दूं, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तभी यहां पर पता चलता है कि कर्नाटका के अलावा, कर्नाटका में 2 केसेस तो आई हैं, लेकिन तीसरा केस भारत में ये आपको गुजरात में डिटेक्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। और वहां पर जो बच्चा है, बताया जा रहा है वो सुरक्षित है, ठीक है अभी के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये चिंता की बात तो जरूर है। ऑब्वियसली सोच के देखिए, ये केसेस अभी डिटेक्ट हो रहे हैं, अभी और कितने केसेस होंगे पता नहीं भारत के अंदर। देखो, अभी बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं। ऐसा नहीं है कि यहां पर HMPV का स्केयर आ गया तो मार्केट पूरा क्रैश हो जाएगा, कोविड जैसा सिचुएशन हो जाएगा, ऐसा नहीं है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि बहुत कुछ हमने सीखा भी है उससे कि कैसे चीजों को हैंडल करना है। और इसीलिए अगर आप देखोगे तो सरकार का यह कहना है कि हमने एक ड्रिल कराया था, नेशन वाइड प्रिपेयर्डनेस ड्रिल कराया था, कि मान लो अचानक से अगर केसेस बढ़ जाते हैं रेस्पिरेटरी इलनेस के, तो उस केस में क्या हमारे पास अच्छा खासा इंतजाम है कि नहीं। अगर लोग हॉस्पिटल जाने लगते हैं बड़ी संख्या में, तो क्या उसको वो हैंडल कर पाएंगे कि नहीं। तो सरकार ने कहा है कि हमने उसको प्रिपेयर करके रखा है, अब वो तो समय ही बताएगा वो कितना काम आता है नहीं आता है। बट देयर इज नो डाउट कि यहां पर जो HMPV के केसेस भारत में सामने आए, उसके बाद से यहां पर मार्केट में अचानक से एक बड़ी गिरावट देखने को मिली। लेकिन मैं आपको बता दूं, एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि HMPV के केसेस के अलावा यहां पर जो सबसे बड़ा एक कारण बताया जा रहा है वो है FIIs की सेलिंग,
फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। आपको याद ही होगा पिछले साल कितनी बड़ी गिरावट देखने को मिली थी, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में। उस समय भी जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने काफी सारा जो स्टॉक्स हैं भारत में उन्होंने बेचा। और अभी भी यहां पर बताया जा रहा है, अगर आप देखोगे जनवरी का जो पहला 3 दिन गया था उसमें ऑलरेडी फॉरेन इन्वेस्टर्स ने 4,500 करोड़ रुपए के स्टॉक्स बेच दिए हैं। और बताया जा रहा है कि जब तक भारत के स्टॉक मार्केट में माइक्रो और मैक्रो ग्रोथ रेट्स इंप्रूव नहीं हो जाते, चीजें बेटर नहीं हो जाती, तब तक शायद लगता नहीं कि फॉरेन इन्वेस्टर्स भारत की तरफ रुख करेंगे। और यहां पर यह भी बताया जा रहा है कि जो अभी करंट वैल्यूएशन है वो भी कहीं ना कहीं हाई लग रही है फॉरेन इन्वेस्टर्स को। तो जब तक यहां पर प्रॉपर करेक्शन शायद नहीं आए, हो सकता है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स भारत से शायद दूर ही रहना चाहेंगे। फिर नेक्स्ट जो तीसरा बड़ा कारण बताया जा रहा है, देखिए क्या होता है ना कि अगर आप सेंसेक्स निफ्टी की बात करें, उसमें कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जिनका वेटेज काफी ज्यादा हाई होता है। जैसे कि अगर मैं आपको निफ्टी की बात करूं तो पहले आपको याद होगा एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक दो अलग अलग थे, लेकिन ये दोनों कंबाइन हो गए हैं और उनका वेटेज आज के डेट में सोच के देखिए, मतलब जो 50 स्टॉक्स हैं निफ्टी 50 के अंदर, उसमें 12% से ज्यादा का वेटेज तो अकेले सिर्फ एचडीएफसी बैंक के पास है। और दूसरे नंबर पर आईसीआईसीआई आप देखो 8.5%, रिलायंस 7.7%। तो इनका वेटेज कम है और एचडीएफसी का बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर एचडीएफसी बैंक गिरेगा तो यहां पर डायरेक्ट असर निफ्टी, सेंसेक्स और बाकी के स्टॉक्स पर भी आपको देखने को मिलेगा। और हुआ क्या है यहां पर अगर आप देखोगे तो एचडीएफसी बैंक में 2% से ज्यादा की बड़ी गिरावट आई है। अब क्वेश्चन यह है कि क्यों आया। एक्चुअली एचडीएफसी बैंक का क्वार्टरली अपडेट सामने आया जिसमें यह पता चला है कि डिपॉजिट ग्रोथ ज्यादा है एचडीएफसी बैंक के अंदर और जो लोन वो लोग देते हैं उसमें ग्रोथ बहुत कम है। अब ऑब्वियस सी बात है, मान लो कोई भी बैंक है, अगर उसको प्रॉफिट कमाना है तो यहां पर जो लोग पैसा जमा कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं, तो उसको तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मतलब एचडीएफसी बैंक अपने जेब से देगी ना उनको इंटरेस्ट, चाहे वो 3% हो, 4% हो, जितना भी हो। लेकिन एचडीएफसी बैंक उस डिपॉजिट को जब तक लोन नहीं दे पाएगी लोगों को, वो प्रॉफिट कैसे कमाएगी। तो यहां पर अगर आप देखोगे डिपॉजिट ग्रोथ में लगभग 15% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। वहीं अगर हम लोन की बात करें एचडीएफसी बैंक में तो सिर्फ 3% की बढ़ोतरी हुई है। तो इसकी वजह से एचडीएफसी बैंक में यह बड़ी गिरावट हुई और उसका असर बाकी के स्टॉक्स पर भी आपको देखने को मिला। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां पर चौथा मेजर कारण वो है म्यूटेड अर्निंग्स एक्सपेक्टेशन। एक्चुअली अगर आपको याद होगा क्वार्टर टू का मतलब हुआ जुलाई, अगस्त और सितंबर, यहां पर जो कंपनीज के नतीजे सामने आए थे कि उनका रेवेन्यू कितना है, प्रॉफिट कितना है, वो जो सारी चीजें सामने आई थी वो बहुत ज्यादा खराब थी। एंड उसी का कारण था कि अक्टूबर में, नवंबर में भारत के स्टॉक मार्केट में गिरावट हुई। लेकिन उस समय यह सोचा जा रहा था कि जो Q3 होगा और जो Q4 होगा वो शायद बेटर हो। मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जो ऑलरेडी खत्म हो गया है, अब यहां पर कंपनीज के रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएंगे। आप देखोगे तो Q3 के भी ऐसा लग रहा है अब यहां पर कि रिजल्ट उतने बेहतर ना हो और ओवरऑल 2025-26 का ओवरऑल जो नतीजा हो वो शायद बेटर ना देखने को मिले। तो ये भी एक मेजर कारण बताया जा रहा है, क्योंकि जब तक कंपनीज अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगी, पहले तो हमने सोच कर रखा था कि बेटर परफॉर्म करेंगी, उसकी वजह से स्टॉक मार्केट बढ़ गया, लेकिन अब पता चल रहा है कि वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगी। तो जाहिर सी बात है ना कि जितना मार्केट पहले बढ़ा था एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, उतना तो वो गिरेगा ही गिरेगा। तो यही चीज यहां पर हो रहा है। और आखिरी मेजर कारण पांचवां, देखिए अभी क्या है ना, अमेरिका के अंदर आपको पता है एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 20 जनवरी को फाइनली डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बन जाएंगे और आते ही आपको पता है उन्होंने पहले से ही अनाउंस कर दिया है कि वो टैरिफ लगाना स्टार्ट कर देंगे। चाइना के ऊपर 10%, मैक्सिको, कनाडा के ऊपर 25%। तो इसकी वजह से इन्फ्लेशन आएगा, बढ़ोतरी होगी। लेकिन कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि ये अमेरिका के स्टॉक मार्केट के लिए बेहतर होगा। तो इसकी वजह से भी क्या है ना, यहां पर जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपना पैसा भारत के स्टॉक मार्केट से निकालकर अमेरिका की तरफ ले जा रहे हैं। एंड दैट इज वन ऑफ द बिग रीजन। यहां पर अगर आप देखोगे हमारा जो इंडियन रूपी है वो काफी नीचे चला गया, मतलब ऑल टाइम लो पर है। सोच के देखिए, लगभग 86 के आसपास चला गया। शायद हमने रिसेंटली सोचा भी नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा लग रहा था कि चलो 82, 83 तक चला जाएगा, लेकिन यहां पर 86 के करीब चला गया है रुपए, $1 इक्वल्स टू। तो ओवरऑल सिचुएशन भारत की इकोनॉमी की भी अच्छी नहीं है। एंड ऊपर से ये HMPV आ गया यहां पर। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा भारत का स्टॉक मार्केट आज इतना क्यों गिरा, और आगे भी अभी थोड़ा संभल के रहना होगा। अब देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी आप क्या सोचते हो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो इनमें से कौन से इंस्टीट्यूशंस वॉशिंगटन कंसेंसस के पार्ट थे? ये आपको यहां पर बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट।
अच्छा, जैसा मैं आपको बता रहा था, स्टॉक मार्केट का अगर आप कोर्स लेना चाहते हो, यहाँ पर बेसिक से एडवांस तक का पूरा स्टडी करना चाहते हैं, हमारे जो सेबी रजिस्टर्ड एक्सपर्ट हैं, वो आपको ये पूरा कोर्स कंप्लीट कराएंगे। काफ़ी कुछ इन्फॉर्म तरीके से फिर आप इन्वेस्ट कर पाओगे बहुत ही कम रेट पर। बस यूज़ करना है आपको ये कोड अंकित लाइव। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच। सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।